हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एचएम यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूनियन बैंक की जो पोस्ट निकली है उसके बारे में। यहाँ पर यूनियन बैंक ने एसओ की जो पोस्ट यहाँ पर लॉन्च कर दी है, जिसके अंदर हमें 606 जो पोस्ट हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती है। आज हम इस वीडियो में यूनियन बैंक का एसओ का जो फॉर्म है वो कैसे फिल होगा उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर मैं सारा फॉर्म आपको फिल करके बताऊँगा, सारी जानकारी एक एक करके इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो को आखिर तक देखना। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आगे आने वाली ऐसी और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको यूनियन बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ जाना है, जिसका लिंक मैं यहाँ पर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस लिंक पर आ जाने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पर बेसिक इन्फो जो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको बेसिक इन्फो जो अपनी डिटेल है वो यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम है जो एंटर कर देना है। उसके बाद आपको फर्स्ट नेम को यहाँ पर दोबारा से लिख देना है इस वाले कॉलम में। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मिडिल नेम यहाँ पर डाल देना है। अगर आपका मिडिल नेम है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। देन आपको मिडिल नेम कंफर्म करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लास्ट नेम में अपना लास्ट नेम यहाँ पर डाल देना है। देन लास्ट नेम को दोबारा से यहाँ पर कंफर्म कर लेना है। लास्ट नेम डाल लेने के बाद आपका यहाँ पर फुल नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। देन आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, जो आपका रिसेंट में आपके पास चल रहा है वो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर को दोबारा से डाल देना है। देन आपके पास कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो वह आप यहाँ पर डाल सकते हैं इस वाले कॉलम में। तो उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ईमेल आईडी का वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पर ईमेल आईडी को कंफर्म कर लेना है। ईमेल आईडी कंफर्म हो जाने के बाद आपको यहाँ पर सिक्योरिटी कोड डाल देना है। तो चलिए सबसे पहले मैं अपना यहाँ पर सारी डिटेल डालकर आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अपनी सारी डिटेल है जो वो यहाँ पर डाल दी है। डिटेल डाल लेने के बाद आपको यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका डाटा है जो वो यहाँ पर सही है वो आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। देन आपको ओके कर देना है। ओके करते ही आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आपका रजिस्ट्रेशन जो और पासवर्ड है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है और आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भी इसे आपको सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो और यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देना है। फ़ोटो यहाँ पर आपको 4.5 सेंटीमीटर से और 3.5 सेंटीमीटर की यहाँ पर आपको फ़ोटो जो है अपलोड कर देनी है। फ़ोटो की अगर आप गाइडलाइन देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप फ़ोटोज़ की है वो जो गाइडलाइन आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको फ़ोटो जो है आपकी कलर पिक्चर होनी चाहिए और आपको 200 से 230 पिक्सल की आपको यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करनी है, जिसका साइज़ 20 से 50 KB का यहाँ पर रहने वाला है। ऐसे ही आपको सिग्नेचर वाला भी यहाँ पर ब्लैक इंक से आपका सिग्नेचर होने चाहिए। देन आपके यहाँ पर एक 10 से 20 KB के बीच में आपके सिग्नेचर यहाँ पर रहने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से मैं अपनी यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देता हूँ। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड हो जाने के बाद आपको यहाँ पर दोनों में टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल है वो यहाँ पर फिल करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर पोस्ट अप्लाई फॉर वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, तो इसे आप यहाँ पर खोल कर देख लीजिए। आपको जिस भी पोस्ट में आपको यहाँ पर अपना अप्लाई करना है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें अगर आप मैनेजर क्रेडिट में आप यहाँ पर पोस्ट अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पर मैनेजर क्रेडिट डाल दीजिए। ये वाली जो पोस्ट है वो आपकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आप यहाँ पर चेक कर लीजिए कि आपको कौन सी यहाँ पर पोस्ट है जो डालनी है। अगर आपको ये नहीं पता है तो मैंने इससे रिगार्डिंग आपको एक वीडियो पहले बना दी है डिटेल नोटिफिकेशन पर, तो आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट में कौन सा आपको यहाँ पर जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पर आपको चाहिए। तो यहाँ पर हम मैनेज क्रेडिट यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर कैटेगरी वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी को जो है चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप कैटेगरी को चूज़ कर लीजिएगा, ओके, और ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। देन आपको यहाँ पर आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप PWD में आते हैं तो यहाँ पर आप येस कर दीजिए, वरना आप यहाँ पर नो कर दीजिए। अगर आप यहाँ पर येस करते हैं तो आपको यहाँ पर अपनी जो डिसेबिलिटी कैटेगरी बतानी पड़ेगी, डिसेबिलिटी टाइप आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो आपको जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं।
देन हम यहाँ पर नो कर देते हैं। उसके बाद आप नीचे आ जाइए। नीचे आ जाने के बाद आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है, आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी कवर, तो ये भी आपका इसके अंदर नहीं आता है। अगर जिस बंदे ने यहाँ पर येस किया है उसके लिए ये सारे ऑप्शन है जो वो यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। आप अपने हिसाब से यहाँ पर पढ़ के जो उसे चेक यहाँ पर येस या नो आप कर सकते हैं। देन हम अब नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है जिसमें लिखा है कि आर यू ए चाइल्ड एंड फैमिली मेम्बर हु दोज डाइज इन 1984, तो आपको इसमें नो कर देना है। देन उसके बाद आपका यहाँ पर रिलीजन पूछा जा रहा है, तो आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर और पूछा जा रहा है कि आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पर येस कर दीजिए, वरना यहाँ पर आप नो कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। नीचे आप डू यू बिलोंग टू ए माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो आप यहाँ पर येस या नो आप कर सकते हैं उस हिसाब से। और आपके यहाँ पर नीचे आपकी नेशनलिटी आपसे पूछी जा रही है, तो हम यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट करेंगे। देन आपको यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर आपको पूछे जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर जिस भी एग्ज़ाम सेंटर में अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग ID व्हेन अपीयरिंग फॉर द एग्ज़ाम, आई कंफर्म द नेम एंड ID एप्लीकेशन एग्जैक्टली मैच, तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है और यहाँ पर आपको एक ID प्रूफ देना है जो आप एग्ज़ाम के अंदर लेकर जाएंगे। और आपका जो ID प्रूफ में नाम है वो आपने जब रजिस्ट्रेशन किया था वो नाम से आपका मैच करता यहाँ पर होना चाहिए। तो आप यहाँ पर जो भी आपको आधार आप अगर डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आधार यहाँ पर डाल दीजिए। दैन आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर है जो वो डाल देना है। आधार नंबर डाल देने के बाद आप यहाँ पर नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको यहाँ पर जेंडर पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पर जेंडर डाल देना है। अगर आपके ट्विन ब्रदर और सिस्टर है, डू यू हैव ट्विन ब्रदर और सिस्टर, तो आप अगर जुड़वा बहन भाई हैं तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए, वरना यहाँ पर नो कर दीजिए। उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है, तो आप अगर मैरिड हैं या अनमैरिड है तो आप उस हिसाब से यहाँ पर टिक कर दीजिए। देन आपको यहाँ पर अपने फादर का नेम डाल देना है, फुल नेम आपको यहाँ पर डालना है फादर का। देन आपको यहाँ पर अपनी मदर का नेम यहाँ पर डाल देना है। मदर का नेम डाल देने के बाद आपको यहाँ पर स्पाउस नेम आपका डालना है। अगर आप मैरिड हैं तो आपको यहाँ पर स्पाउस नेम भी आपको डालना पड़ेगा। देन आपको नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस, यहाँ पर आपका फुल एड्रेस आपको यहाँ डाल देना है। यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको पिन कोड डाल देना है। देन आपको यहाँ पर अगर आपका परमानेंट एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस से सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। देन आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस या परमानेंट एड्रेस यहाँ पर चूज़ कर लेना है। देन आपको यहाँ पर अमाउंट है जो वो आपकी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पर अब मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें फिल करके आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने अपना सारा फॉर्म है जो वो यहाँ पर फिल कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है और आपको यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल पर आपको क्लिक कर देना है। वैलिडेट योर डिटेल पर आपको क्लिक कर देना है। वैलिडेट योर डिटेल पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल है जो वो यहाँ पर आपके से मांगी जाएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन जो है, जो आपने जिस भी फील्ड से ग्रेजुएशन की है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। देन आपको यहाँ पर पासिंग ईयर डाल देना है। देन आपको अपना यहाँ पर पासिंग ईयर है जो वो डाल देना है। पासिंग ईयर डाल देने के बाद आपको यहाँ पर अपने मार्क्स है जो वो लिख देने हैं। मार्क्स डाल देने हैं। मार्क्स के बाद आपको यहाँ पर अपनी ग्रेड सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई डिप्लोमा है तो आप यहाँ पर डाल दीजिए। ये सभी आपको, अगर आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। देन आपको उसके बाद नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर ये हमारे से पूछ रहा है कि डू यू हैव मिनिमम 3 ईयर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क एक्सपीरियंस इन प्रोसेसिंग क्रेडिट, तो ऑफिसर इन MSME या कॉर्पोरेटिव क्रेडिट, तो आपको यहाँ पर येस या नो कर देना है। अगर आपके पास ये वाला सर्टिफिकेट है तो 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर येस कर देना है, वरना आपको यहाँ पर नो कर देना है। उसके बाद डू यू हैव डिज़ायरेबल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर है तो आपको यहाँ पर येस कर देना है, वरना आपको यहाँ पर नो कर देना है। उसके बाद अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पर लैंग्वेज नॉन यहाँ पर लिख देनी है, आपको कौन सी लैंग्वेज आप जानते हैं और उसे आपको यहाँ पर टिक कर देनी है। रीड, राइट और स्पीक के आपको क्लिक कर देनी है। आप यहाँ पर एक्स्ट्रा कोई लैंग्वेज भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर आप 3 लैंग्वेज तक यहाँ पर डाल सकते हैं और आप उस पर यहाँ पर टिक कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने आपकी जो फॉर्म है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको आपकी फ़ोटो देखने को मिलती है। उसके बाद आपको यहाँ पर फुल नेम और आपको जो भी आपने पोस्ट अप्लाइड की है वो यहाँ पर आपको सारा जो आपने अभी फिल किया है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर इसमें आपको कोई भी गलती लगती है तो आप यहाँ पर बैक आकर इसे
ठीक कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक कर देना है। देन आई कन्फर्म पर आपको क्लिक कर देना और देन आपको यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लेफ्ट थंब का आपका इंप्रेशन है वो यहाँ पर अपलोड करना है और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन का जो फॉर्मेट है वो मैं आपको यहाँ पर नीचे दे दूँगा, उसे आपको अपने हाथ से ही आपको लिखना है, जो कि बिना हाथ से लिखा हुआ जो डिक्लेरेशन है वो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो आपको यहाँ पर हैंड रिटन डिक्लेरेशन को ऐसे फ़ोटो में बनाकर और उसे यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड हो जाने के बाद इस तरह से आप एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर लिखनी है और इसे अपलोड कर देनी है। देन आपको यहाँ पर सिक्योरिटी कोड डाल देना है। सिक्योरिटी कोड डालने के बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ओके कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अमाउंट यहाँ पर आपसे मांगा जा रहा है 850 रुपये का। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पर 850 रुपीज़ का यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा, और अगर आप SC/BC कैटेगरी से हैं या OBC या फिर EWS कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पर 850 का पेमेंट है जो वो नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको 59 रुपीज़ का जो पेमेंट है वो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको पहले तो कैप्चा आपको फिल कर देना है। कैप्चा फिल कर देने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने पेमेंट गेटवे है जो वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप अपनी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या UPI से भी आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। आप किसी भी तरह से यहाँ पर आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको पेमेंट करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये फॉर्म आपको समझाने के लिए यहाँ पर बनाया है। यहाँ पर वीडियो ये मैंने आपको फॉर्म आपको समझाने के लिए बनाई है, इसलिए मैं यहाँ पर पेमेंट नहीं कर रहा हूँ। तो पेमेंट करने के बाद आपके पास एप्लीकेशन का जो प्रिंट है वो यहाँ पर आपके डाउनलोड हो जाएगा, जिसे आप प्रिंट करवा कर अपने पास रख लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये था सारा प्रोसेस आपकी, कैसे आप अपने फॉर्म को है जो फिल कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरीज़ आपको यहाँ पर है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं।